वही चल रहा है। रोटी बनाओ तो बनाते बनाते भगवान का नाम लो, भोजन करने बैठो तो भगवान का नाम लो कि हे प्रभु प्रसाद स्वीकार करो। ये मत सोचो कि मैं खा रहा हूँ, मैं तो भीतर बैठे भगवान को समर्पित कर रहा हूँ। अगर आप अपने भीतर परमात्मा की किरण को स्वीकार कर लें तो हम में से कोई भी गधा ऐसा नहीं होगा जो जर्दा तंबाकू खाएगा। क्या आप किसी मंदिर में सिगरेट चढ़ाते हैं? अगर वह अच्छी चीज है तो चढ़ाओ, लेकिन कोई नहीं चढ़ाता। फल पुष्प मिठाइयाँ यही हम लोग चढ़ाते हैं। कबीर जैसे लोग जब बाजार में जाते तो लोग उनसे पूछते कहाँ जा रहे हो, तो कबीर कहते मंदिर की परिक्रमा लगाने जा रहा हूँ। कबीर बाजार जाते तो कहते मंदिर की परिक्रमा लगाने जा रहा हूँ। खाते पीते तो कहते भगवान की सेवा कर रहा हूँ। खाऊं पीऊं सो सेवा, उठूं बैठूं सो परिक्रमा। मैं जो उठता बैठता हूँ वो तेरे नाम का। हर कार्य को, हर कर्तव्य को आप भी कर्मयोग बना सकते हैं। निठल्लापन कोई काम का नहीं है। आज आदमी काम नहीं होता, आदमी औरों से काम कराता है, यानी छोटा होना जुल्म हो गया, बेटा या बहू होना जुल्म हो गया। घर में सास से काम नहीं होता तो बहू लेकर आ गई, अब मैं कैसे काम करूंगी। सब लोग नवाब अमीर हो रहे हैं, यहाँ अमीर नवाबजादे और शहजादे कामचोर हो गए, वहां फिर कोई काम कैसे करे। आप कृपया मेरी बात को सकारात्मक लें और अपनी बहू के साथ हाथ बटाएं। वह बहू है, नौकरानी नहीं। सब मिलकर काम करें। हम सब साथ साथ हैं तो काम भी साथ साथ करें। काम आपस में बांट लें। ताकि किसी एक पर सारा बोझ ना हो। यदि मिलकर काम करो तो काम भारभूत नहीं होता, काम करने में मजा भी आता है। एक कहानी है, इसी रास्ते में एक राहगीर अपने घोड़े से उतरा। उसे प्यास लगी तो वह पानी के कुएं के पास पहुंचा। वहां बाल्टी पड़ी थी और उसे प्यास थी, पर वह इधर उधर ढूंढने लगा कि शायद कोई पानी पिलाने वाला मिल जाए और पानी निकाल कर उसे दे दे। वो आदमी इस इंतजार में वहां बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी आया। उसने भी देखा पढ़ेंगे मार। हाँ, बीच में आ जाता है। फिर आगे कह रहे हैं कि फिर एक पानी की प्यास लिए एक व्यक्ति और आया। उसने कहा भाई मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लग रही है। उसने कहा मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि मैं भला तुम्हें पानी कैसे पिला सकता हूँ। क्यों भाई, तुम में क्या खासियत है? उसने कहा मैं तो अमीर हूँ, भला मैं तुम्हें कैसे पिलाऊं। दूसरे ने कहा जब तुम नहीं पिला सकते तो मैं कैसे पिलाऊं, क्योंकि मैं तुमसे भी बड़ा हूँ, नवाब ज्यादा हूँ।
थोड़ी देर में एक और राहगीर आया पानी की तलाश में। उसने भी कहा, भाई थोड़ा पानी पिला दो। उन्होंने कहा, भाई हम तो खुद बैठे हैं, तुम पानी हमको पिला दो, हमको भी पिला दो, तुम भी पी लो। क्यों भाई, तुम्हारी क्या हैसियत है? एक ने कहा, मैं अमीर हूँ। दूसरे ने कहा, मैं नवाब हूँ। तीसरे ने कहा, तो भाई मैं भी नहीं पिला सकता क्योंकि मैं शहजादा हूँ। तीनों ही बैठ गए। इतने में एक और आदमी आया, वो भी प्यासा था और उसने बाल्टी उठाई, कुएं में डाली। जैसे ही पानी निकलने लगा, तीनों बोले, भाई हम भी प्यासे हैं, हमें भी पानी पिला देना। उसने कहा, ताज्जुब की बात है, तुम 3 लोग हो, प्यासे मर रहे हो, क्या अपने आप पानी निकाल कर नहीं पी? इन्होंने कहा, तुम ही बताओ, हम कैसे निकाल करके पीते? एक अमीर, दूसरा नवाब, तीसरा शहजादा, कैसे पानी निकाल कर पीते? व्यक्ति ने कहा, मेरे हाथ का पानी तुम्हारे काम का नहीं है। क्यों, क्या बात है? बोला, मैं भी एक जादा हूँ, इसलिए मेरा पानी तुम्हारे काम नहीं आएगा। वे बोले, तुम कौन से जादे हो? बोला, मैं हराम जादा हूँ। तीनों ने कहा, भाई अमीर जादा, नवाब जादा, शहजादा तो सुना है, पर ये पहली बार सुना है, ये कौन सी कौम पैदा हो गई? उसने कहा, जहाँ तीनों जादे इकट्ठे होते हैं, तीनों जादे निठल्ले हो जाते हैं, वहाँ चौथा जादा पैदा हो जाता है और वह होता है हरामजादा। तुम कर्म करो, मेहनत करो, मेहनत को भी इस भाव से करो कि सिर्फ कार्य नहीं कर रहे हो, बल्कि हर कार्य परमात्मा की पूजा समझकर कर रहे हो। इस भाव से आप अपने हर कार्य को संपादित कीजिए। अपने कार्य से प्यार करना सीखिए। कार्य ही आपके लिए स्वर्ग का सेतु बन जाएगा। कर्म ही आपका आईना है। आप जैसे हैं, कर्म आपको आपका वैसा ही रूप दिखा देगा। कर्म ऐसा हो जो आपका आईना बने। अगर आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो आप जहाँ बैठे हैं एक झपकी ले लें। 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो जहाँ आप काम करते हैं वहाँ की छुट्टी मार लीजिए, छुट्टी मनाइए। 1 सप्ताह की खुशी चाहते हैं, पिकनिक चले जाइए। 1 महीने की खुशी चाहते हैं तो किसी से शादी कर लीजिए। और अगर 1 साल की खुशी चाहिए तो किसी की गोद में चले जाइए और विरासत में उसका धन अपने नाम लिखवा लीजिए। पर अगर जिंदगी भर की खुशी और राहत चाहिए तो आप जो काम करते हैं उस काम से प्यार करना सीखिए। हर काम बहुत प्यार से करें, इतनी तबीयत से करें कि कार्य स्वयं पूजा और प्रार्थना बन जाए। जीवन में दुखों से मुक्त होने का गुरु मंत्र ले लो। हर समय व्यस्त रहो, मस्त रहो और हर व्यक्ति कर्मयोगी बने। यहाँ तक कि सेवानिवृत्ति भी हो जाए तब भी सक्रिय रखो अपने को। सक्रियता ही कर्मयोग है, उसे अवश्य करो, क्योंकि तुम करने में समर्थ हो। किसी भी देश की बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का पहला और आखिरी मंत्र है कर्मयोग। आज का इतना ही है भाव उसमें।